अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म। डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन बहुत अच्छे ठोस विद्वानों में से हैं। वैसे वे कर्णानी योग के विशेष विद्वान माने जाते हैं, लेकिन प्रथमान योग की संबंधी चर्चाएं भी जैन पर्वों की चर्चा करने वाली ये पुस्तक उनकी आई है। बहुत अच्छी पुस्तक है और जैन पर्वों का परिचय समाज को इससे प्राप्त होगा और समाज को इसे पढ़ना चाहिए। मेरा मंगल आशीर्वाद उनके साथ है। वो मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थियों में से रहे हैं और अभी बांसवाड़ा में एक विद्यालय को संभाल रहे हैं। बहुत मेहनती विद्वान हैं, अच्छा काम करते हैं। उनका मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। अभी मेरे पास में हमारे युवा साथी उदीयमान विद्वान डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री, उनके द्वारा रचित नवीन कृति जैन पर्व उपलब्ध हुई पीडीएफ के रूप में। उसे देखकर चित्त में बहुत प्रसन्नता हुई कि भाई प्रवीण जी ने अपने योग और उपयोग का बहुत सही सदुपयोग किया है और कर रहे हैं, पहले ही से कर रहे हैं। जब वे विद्यालय में पढ़ते थे तभी से गंभीर विषयों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता का परिचय मुझे प्राप्त होता था। सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात तो ये है कि उन्होंने भी अपना सारा जीवन इस तत्व ज्ञान के रस पीने और पिलाने में ही समर्पित किया है। इसलिए वे बांसवाड़ा जैसी संस्था का संचालन कर रहे हैं। न केवल बांसवाड़ा के विद्यालय में, बल्कि उन्होंने हमारे आदरणीय यशपाल जी को भी रिप्लेस किया। जिस विषय को वे पढ़ाते थे उस विषय को उन्होंने उसी कठिन समय में, विषय भी गंभीर और थोड़ा कम रसप्रद और समय भी थोड़ा अटपटा शाम का, उस समय में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया और एक गंभीर विषय को रसप्रद बना दिया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और अब उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। फुटकर के रूप में तो वो लेख लिखते ही रहते हैं, संपादकी वगैरह लिखते ही रहते हैं, लेकिन ये लेख पुस्तकाकार प्रकाशित होकर समाज के हाथ में आ रहे हैं। पर्व तो भारतीय संस्कृति के रोम रोम में समाये हुए हैं। पर्व के बिना तो हमारे चित्त में शांति नहीं मिलती, जीवन नीरस जैसा मालूम पड़ता है। जैन पर्वों की सार्थकता, उपयोगिता और उन्हें एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, विशेषतः मंगलाचरण में उन्होंने एक काव्य के रूप में सारे पर्वों को पिरो करके प्रस्तुत किया है और एक तालिका के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो ये उनके एक मौलिक चिंतन प्रतिभा का परिचायक है। मैं इस कृति के प्रति अपनी हार्दिक अनुशंसा और अनुमोदना व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे और भविष्य में भी प्रवीण जी ऐसे रचनात्मक कार्यों में लगे रहेंगे और स्वपर कल्याण में संलग्न रहेंगे। यही मेरी हार्दिक कामना है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। हेलो, जय जिनेन्द्र प्रवीण जी। आपने जो जैन पर्व चर्चा पुस्तक निकाली है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अनुपम कार्य किया है। आज हमारी जो जैन संस्कृति जीवंत है वस्तुतः इन पर्वों की वजह से है। हमारे गांव में, शहरों में जो भी जैन बंधु रहते हैं, जिनालय जाते हैं, नित्य नियम पूजन करते हैं, लेकिन इन पर्वों के माध्यम से वो कहना चाहिए विशेष उल्लास के साथ करते हैं। भले जैन समाज बहुत सारे माने द्रवगुण पर्याय नहीं जानते हों, 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं जानते हों,
लेकिन उनको इतना पता रहता है कि आज हमारा ये पर्व है, ये पर्व है, खासकर अष्टमी चतुर्दशी और 10 लक्षण पर्व, अष्टान का पर्व, ये पर्वों को वो नियम से मनाते रहते हैं। इसी प्रकार से रक्षाबंधन, दीपावली, वीर निर्माण उत्सव आदि। तो आपने इसमें इन सब पर्वों की सुंदर चर्चा की है, ये बहुत ही जानकर प्रसन्नता हो रही मुझे कि और जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते थे, इससे उनके समझ में ये बात बहुत जल्दी आएगी कि जैन पर्व क्या हैं, कौन से त्रैकालिक हैं, कौन से तात्कालिक हैं, कौन से किसी घटना विशेष से संबंधित हैं, और जो त्रैकालिक हैं वो तो सबके ओंठ पर ही रहते हैं। 10 लक्षण पर्व है, अष्टान का महापर्व आदि, अष्टमी चतुर्दशी आदि, ये नित्य नियम वाले नियामक रूप से मनाए जाने वाले हैं। तो आपने ये बहुत सुंदर श्रेष्ठ कार्य किया है, और इसके औचित्य अनुचित के बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही उचित योग्य कार्य किया है आपने। ऐसे विषय को किस प्रकार से माइंड में चुना होगा ये तो आप ही जानते होंगे कि इसकी कमी आपको महसूस हो रही होगी इस समाज में, कि पूरे अपने दिगंबर जैन समाज के खासकर कि कितने अपने पर्व हैं जो साल भर में मनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये भी नहीं पता हो कि 10 लक्षण 3 बार आता है, अष्टान का प्राय पता रहता है 3 बार का, और 16 कारण आदि का भी मुझे मालूम है। मैं अपने जब गांव में था बचपन में तो 10 लक्षण पर्व कितने उल्लास से मनाया जाता था। हमारे ही दादा बाबाओं का पुराना मंदिर था और बहुत संगीत के साथ, मेरे पिताजी वो ढोलक बजाते थे, वो ही एक प्रसिद्ध थे, और बहुत लय के साथ मनाया जाता था। ये तो मैंने बात कही इसलिए कि आज तक जो अपनी जैन संस्कृति भगवान महावीर स्वामी के 2500 वर्ष बाद भी, निर्माणोत्सव के बाद भी जो जीवंत है, उसका सबसे बड़ा रोल इन पर्वों का है। अगर ये पर्व नहीं होते और मात्र दर्शन करते तो कुछ नहीं था, लेकिन संस्कृति एक तो ये बात हुई। इसके अलावा उस समय प्रथमायुग के ग्रंथों का स्वाध्याय होता था, उनमें पर्वों की चर्चा आती थी, तो लोग उसको उतना तो समझते थे। मेरे गांव में मेरे पिताजी ही प्रवचन करते थे, और मैं वो अपना कहना चाहिए दीपक जो उसमें एक बंद उसमें कांच के उसमें ले जाते थे शाम को, और वो भजन गाते थे। तो मैं आपको इसके बारे में हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत सुंदर एक कृति निकाल दी जो कि सर्व पर्वों के बारे में पूरी जानकारी देती है और बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत अच्छा आपने ये किया है, आपके लिए पुनः पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चूँकि मैं एक्चुअली अन्य कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपको इसके पहले, और मुझे वीडियो बनाने नहीं आता था, तो आप बार बार कह रहे थे। फिर आज मेरे एक मित्र ने बताया कुछ नहीं, इसमें सब सुविधा है, ये ऑन करो, ये हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको अभी भेज पा रहा हूँ। अगर लेट हुआ हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भाई प्रवीण जी बांसवाड़ा, उन्होंने एक किताब पब्लिश की है। पब्लिश तो समर्पण संस्था की ओर से हुई है। उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत प्यारी किताब है, और हमें समय समय पर पूरे वर्ष में अनेक पर्वों से संबंध आता है, और उन पर्वों का क्या महत्व है, उन पर्वों को अनेक प्रकार से विभाजित करके, राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व, लौकिक पर्व वगैरह सबसे विभाजित करके उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक का संपादन किया है। इस पुस्तक में ये पर्व क्यों मनाना चाहिए, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत बातों का उन्होंने सुंदर विश्लेषण किया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें, और बार बार पढ़ें, और समय समय पर पढ़ें। समय समय पर पढ़ें माने आज दीपावली का पर्व है, तो दीपावली के पर्व पर हमारे प्रवीण जी ने क्या लिखा है, हमको कैसे मनाना चाहिए, उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, इस रक्षाबंधन के पर्व को हमको कैसे पर्व मनाना चाहिए। वात्सल्य पर्व के रूप में इस पर्व की प्रसिद्धि है, तो क्या है उसमें वात्सल्य का धर्म, क्या है उसमें वात्सल्य का गुण, और इसे हम कैसे
और भी इसको हम कैसे संजो सकते हैं, किस प्रकार से इसका हम विस्तार कर सकते हैं। पर्व का मतलब होता है, देखिए जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना अखंड गन्ना होता है, उसमें जो वो होते हैं ना अलग अलग वो होती हैं, उसमें टुकड़े किए जाते हैं और बीच में जो एक गठान टाइप की होती है, गठान, उसको कहते हैं पर्व। अथवा इसको पर्व को हम इससे भी जोड़ सकते हैं, संक्रांति के माध्यम से भी हम पर्व को जोड़ सकते हैं। संक्रांति पर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मकर संक्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जब जब मौसम परिवर्तन होता है, ये पर्व का काल हो गया। जब जब हमारा जो है एक उससे राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, ये पर्व है। जैसे वर्ष खत्म होता है, नया वर्ष चालू होता है, ये पर्व है। एक महीना खत्म होता है, दूसरा महीना चालू होता है, ये पर्व है। हमारे यहाँ मालूम है रत्नकरण श्रावकाचार्य में शाश्वत पर्व बताए गए हैं। कौन कौन से पर्व हैं शाश्वत पर्व? अष्टमी और चतुर्दशी। ये अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व हैं, ये मतलब मध्य है सूर्य का की जो गति है, माने एकम से लेकर के चतुर्दशी पूर्णिमा तक की, उसमें मध्य स्थान पर जो है अष्टमी आ रही है। तो ये मध्य स्थान, ये उसका मध्य रात्रि को भी एक पर्व कहा जाता है, संक्रांति कही जाती है। इसलिए वहाँ पर मुनिराज जो हैं सामयिक करते हैं। पर्व के समय पर माने चारों हम सूर्योदय, ये एक पर्व है। सूर्यास्त, ये भी एक पर्व है। मध्याह्न, ये भी एक पर्व है। मध्य रात्रि, ये भी एक पर्व है। तो ऐसे जो हैं, इन पर्वों का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दैनिक जीवन से लेकर के जो हमारा शाश्वत जीवन है, उन सब में हमारे संसार अवस्था और मुक्त अवस्था के बीच में पर्व क्या है, किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन से हमारा जीवन जो है बदल जाता है। संसार अवस्था नष्ट होने लगती है, मोक्ष अवस्था की ओर हमारा प्रयाण हो जाता है। इसका नाम पर्व है। ऐसे ये पर्वों का बहुत सुंदर विवेचन हमारे भाई साहब प्रवीण जी ने किया है। आप इसको अवश्य इसका अध्ययन करें, पढ़ें, मनन करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र। किसी भी संस्कृति को भली भांति समझने के लिए उसके पर्वों को समझना उपयोगी होता है। जैन संस्कृति को भी ठीक से समझने के लिए जैन पर्वों को ठीक से समझना आवश्यक है। न केवल समझने के लिए बल्कि जैन संस्कृति को समझाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी पर्व एक उत्कृष्ट माध्यम सिद्ध होते हैं। समझने और समझाने से भी आगे बढ़ें तो उस संस्कृति का अनुपालन करने के लिए भी जैन पर्वों को मनाना बहुत आवश्यक होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन पर्वों के माध्यम से हम जैन संस्कृति को भली भांति समझ भी सकते हैं, जन जन को भली भांति समझा भी सकते हैं और स्वयं भी जैन संस्कृति का अनुपालन कर सकते हैं। क्योंकि पर्व एक ऐसी ही अद्भुत चीज है। पर्वों से एक नया उत्साह जागृत होता है, एक अद्भुत आशा की किरण हमारे हृदय में जागृत होती है। इसलिए जैन पर्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारे मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री बहुत रिसर्च करते रहते हैं। उनकी नई कृति आई है जैन पर्व चर्चा। मैंने इसका आद्योपांत अवलोकन किया। ये कृति बहुत अच्छी है। जैन पर्वों पर पर्याप्त अनुसंधान करके लिखी गई है। यद्यपि अभी भी कुछ अनेक पर्व ऐसे हैं जो जैन पर्व हैं मूलतः, यदि उन पर भी अनुसंधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और इस कृति का आज लोकार्पण हो रहा है।
मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं इस कृति के व्यापक प्रचार प्रसार की शुभकामनाएं करता हूँ। आशा है कि इससे सभी को जैन पर्वों को समझने की और मनाने की पवित्र प्रेरणा प्राप्त होगी। और ये भी एक नई बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जैन आचार्य जैसे हर चीज़ के दो भेद करते हैं सम्यक और मिथ्या। ध्यान के दो भेद करते हैं, सम्यक और मिथ्या, दुनिया में कोई नहीं करता। ऐसे ही पर्वों के संबंध में भी ये जैनाचार्यों की मौलिक विशेषता है कि उन्होंने पर्व के भी दो भेद किए, कुपर्व और सुपर्व। ये भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुल मिलाकर सब लोग जैन पर्वों को ठीक से समझें, उनका सम्यक अनुपालन करें और इस कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हो। भाई प्रवीण जी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। नमो सिद्धाणम। एक विशेष प्रसंग के उद्देश्य से यहाँ अभी उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रिय अनुज प्रवीण जी, जो अभी आचार्य अकलंक सिद्धांत महाविद्यालय बांसवाड़ा के अंतर्गत प्राचार्य पद पर सुशोभित हैं, ध्रुवधाम मासिक पत्रिका के सफल संपादक हैं और संपादकीय के अग्रलेखों में वे श्रेष्ठतम स्वयं के मौलिक विचारों का प्रस्तुतिकरण यथा समय किया करते रहे हैं। अभी हम आप लोगों के सामने उनकी एक सुंदर कृति जैन पर्व चर्चा इस नाम से जो प्रस्तुत होने जा रही है, उसके अंतर्गत तात्कालिक पर्वों की मीमांसा और जो शाश्वत त्रैकालिक पर्व हैं उन पर्वों की मीमांसा, साहित्य की कथा विधा को अपना करके अत्यंत संक्षेप में, लेकिन जैन दर्शन, जैन अध्यात्म, जैन न्याय, जिनागम के सारे अंगों को स्पर्श करते हुए वे बहुत ही सफलतम ढंग से अपने विचारों को इन कथाओं में प्रस्तुत कर पाए हैं। मैंने इस कृति को आद्योपांत देखा है और बहुत सुंदर, मैं जहाँ तक मानता हूँ सारी समाज भी समझती है कि प्रवीण जी तो एक करणान युग के सिद्धहस्त विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। जब भी मैं ऐसा उन्हें कहता हूँ तो बोला करते हैं कि वैसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वे एक सिद्धहस्त करणान युग के सफलतम विद्वान हैं। और उसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी, जैन अध्यात्म के क्षेत्र में भी सच में अपूर्व प्रतिभा के वे धनी हैं। हम आप लोग इस कृति के अंतर्गत अनुक्रमणिका में जो शीर्षक दिए हैं वार्ताओं के, कथाओं के, उन कथाओं के शीर्षक भी पढ़ भर जाएंगे तो भी हम लोगों को एक सूक्ति और सुभाषितों का आनंद मिलेगा। तो एक एक बात इतनी गहराई से, इतनी गंभीरता से उन्होंने प्रस्तुत की है। कभी उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया, कभी दार्शनिक शैली को अपनाया। और सच में मूल बात तो ये है, इन पर्वों के बहाने जो जैन समाज में भी तथाकथित एक सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व के जो विचित्र परमाणु अभी विचरण कर रहे हैं, सच में उन्हें वे बिल्कुल ख़त्म करने की दिशा में सफल यात्रा में, इस साहित्यिक यात्रा में वे आगे बढ़ रहे हैं। समाज को सच में दिशा बोध चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी कहा करते थे, उन्होंने लिखा भी है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। और सच में उस दर्पण में मूल में तो लेखक का ही व्यक्तित्व उसमें झलकता है, समाज का तो चित्रण उसमें झलकता ही है। सच में जैन दर्शन के आलोक में, जिन अध्यात्म के आलोक में इन पर्वों की व्याख्याओं को आध्यात्मिकरण करने का जो उनका प्रयत्न है, ये नए नए क्षितिजों को स्पर्श करेगा और नए सफलताओं के शिखरों को भी स्पर्श करेगा। और इसके लिए मैं साधुवाद देते हुए आदरणीय
प्रवीण जी को शतशः पुनः पुनः साधुवाद समर्पित करते हुए इस कृति का संपूर्ण समाज स्वागत करे और आद्योपांत इसका वाचन, चिंतन, मनन किया करे। और सच में प्रथमान योग की विधा में यह लिखी गई रचना अपने आप में अपूर्व है। इस माँ भारती की सेवा के लिए मैं फिर एक बार प्रवीण जी को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बांसवाड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री द्वारा लिखित एक नवीनतम कृति जैन पर्व चर्चा मेरे हाथों में है। बहुत सुंदर और मार्मिक कृति की ये रचना प्रवीण जी के माध्यम से हुई है। आपको इस कृति के माध्यम से सभी जैन पर्वों के संबंध में और जो कुछ लौकिक पर्व हैं उन पर्वों के संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त होगी। प्रवीण जी बहुत अच्छे युवा विद्वान हैं, करणानुयोग ही नहीं अपितु चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं और आपके माध्यम से जिन विषयों का प्रतिपादन किया जाता है वे निश्चित तौर पर आगम के आधार पर होते हैं और प्रामाणिक होते हैं। आज प्रामाणिक विद्वानों में आपकी गिनती मुमुक्षु समाज में की जाती है। आपके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक निश्चित ही जगत के लोगों को पर्व के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान करेगी और विशेष नए एंगल की चर्चा जो आपने यहाँ की है, आगम के आधार में आधार से आगम के आलोक में जो आपने ये चर्चा की है, निश्चित तौर पर लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आप अच्छे वक्ता और अच्छे विद्वान तो हैं ही, लेकिन साथ में ही आप अच्छे लेखक भी हैं और हम यह भावना बातें हैं कि आपकी यह लेखनी चलती रहे। आपकी कलम के माध्यम से नए नए विषय जगत के लोगों के लिए सामने आते रहें। सच में प्रतिपादन करना इतना बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात लेखन करना है। मैं लेखन को बहुत श्रेष्ठ कला मानता हूँ क्योंकि लेखक के द्वारा किया गया जो लेखन है वो युगों युगों तक जीवित रहता है। व्याख्यान के माध्यम से किसी को कुछ समझा दिया, बता दिया, वो लंबे समय तक नहीं है। लेकिन यदि आपने कोई चीज़ लिख दी है और वो पुस्तकाकार रूप से लिख करके चली गई है तो वो बहुत लंबे समय तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक वो लोगों का पथ प्रदर्शन करने में समर्थ है। पर्व के संदर्भ में विविध प्रकार की जो भ्रांतियां जगत में चलती है उन भ्रांतियों का निराकरण भी इस पुस्तक में हुआ है। मैं इस पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं प्रवीण जी को और मैं ये भावना बाता हूं कि आपकी लेखनी चलती रहे, उत्तर जगत के जीवों को आपकी लेखनी के माध्यम से विशेष बातें और विशेष जानकारी प्राप्त होती रहे। यह पुस्तक समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रकाशित हुई है, तो समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का भी बहुत बहुत आभार। आप लोग सभी इस पुस्तक का अवश्य लाभ लेवें, ऐसी भावना है। जय जिनेन्द्र। बंधु जय जिनेन्द्र। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जो कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से स्नातक हुए हैं और अभी बांसवाड़ा में प्राचार्य पद पर काम कर रहे हैं। आपने ये एक सुंदर पुस्तक लिखी है जैन पर्व चर्चा। इसमें हमारे भारतवर्ष में होने वाले जैन धार्मिक पर्वों की चर्चा है, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, महावीर जयंती इत्यादि। उसमें हम क्या विकृति करते हैं और उन विकृतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए, उसके लिए बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। आप सभी इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। मैं पुनः डॉक्टर प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री द्वारा लिखित जैन पर्व चर्चा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैंने उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की और काफ़ी कुछ पढ़ने का प्रयास किया और मुझे ऐसा लगा कि यह इसमें कुछ नवीन प्रमेय है। यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति को देखें तो पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति हमारे पर्वों से ही प्रभावित है। यदि भारतीय संस्कृति में पर्व न हो
तो भारतीय संस्कृति पूरी नीरस हो जाएगी। ऐसे ही हम अपने जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखें तो जैन पर्व ना हो और इन जैन पर्वों का जो एक विशेषता है, जो समय समय पर हमें उत्साहित करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि यह पहली पुस्तक है जैन पर्वों के ऊपर। जैन पर्वों पर बहुत साहित्यकारों ने अलग अलग अपनी पुस्तकें लिखी हैं, पर इस पुस्तक की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इसने समस्त जैन पर्वों का संकलन एक ही पुस्तक में हो गया है। और यह पुस्तक में जो उसका जो विवेचन है, पर्वों का जो विवेचन है, वो इतना धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हम कहें सामाजिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को हम क्यों पर्व मनाते हैं, हमारे पर्वों को मनाने का क्या प्रयोजन है, और उसके साथ साथ उसमें जो मूल बिंदु, जो धार्मिकता है, उसको बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर प्रवीण जी ने इसमें संकलित किया है, जो वास्तव में बहुत पठनीय है। डॉक्टर प्रवीण जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, बहुत अच्छे आगम और अध्यात्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। विगत कई सालों से हमारे नए जितने भी शास्त्री विद्वान शिक्षित हो रहे हैं, पहले वह पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे और आज वर्तमान में बांसवाड़ा में प्राचार्य पद पर वो आसीन है। इसलिए उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, उनकी जो जिनवाणी में पकड़ है, उसमें निस्संदेह किसी भी प्रकार का संशय खड़ा ही नहीं हो सकता है। मैं पुनः यह बात को मानता हूँ कि यह जो पुस्तक है, ये जैन समाज के लिए, जैन हमारे नए नवीन बच्चों के लिए, और जिनको मात्र पर्व मनाते आ रहे हैं और पर्वों के कारणों का पता नहीं है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह कृति जन जन तक पहुँचे और हमारी साधर्मी जैन समाज इसके वास्तविक अर्थ से, पर्व मनाने के वास्तविक प्रयोजन से समझ पावे, उसको गहराई से समझे। बस यही मेरी भावना है। डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वह अपने इसी लेखन के कार्य में और अपनी इसी वक्तव्य कला में जो मोक्ष मार्ग का वो सतत लोगों को उसके प्रेरणा में, तत्व ज्ञान में लगाने में लगातार लगे हुए हैं, वह निरंतर उसमें अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरों के भी आत्म कल्याण में निमित्त बने रहे, यही भावना है। पुनः पुनः सभी लोग इस पुस्तक का अवलोकन करें, पठन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके सब लोगों को जैन पर्वों के संदर्भ में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करावें, यही भावना है। जय जिनेंद्र। मेरे छोटे भाई प्रवीण ने ये पुस्तक लिखी है जैन पर्व चर्चा, और ये अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। हम सब लोगों को कई बार इस शंका में होती है कि वीर साधक जयंती क्या होती है, क्यों मनानी चाहिए, अष्टमी चौदस क्या है, क्यों मनानी चाहिए, ऐसे रक्षाबंधन में क्या होता है। ये सब प्रवीण ने बहुत बढ़िया तरीके से इस किताब में समावेश किया है। प्रवीण हमारा बहुत बड़ा विद्वान है, दिव्यांगों का, कल्याणियों का, और साथ में उसने ये काम भी किया है, छोटी बात नहीं है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको राम का चरित्र तो आपने सुना होगा, लेकिन प्रवीण ने इसमें लिखा है रावण का चरित्र। इसमें पता है, लिखा है कि क्या है रावण का चरित्र। इसमें उन्होंने लिखा है कि सीता के प्रति कथनचित अनासक्ति क्या है, रावण की विशेषताएं क्या हैं, रावण का अपराध क्या था, इस तरह की होली की वास्तविकता क्या है, ये सब एक बार तो पढ़ लेना चाहिए। पता है क्यों पढ़ना है? आपके जब बच्चे पूछेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए, तो किससे पूछने जाओगे आप? पढ़ लो एक बार, तो आपके बच्चों को जवाब देने के लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर
प्रवीण कुमार जैन, प्राचार्य आचार्य अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय, ध्रुवधाम, बांसवाड़ा। आज एक ऐसा नाम है जो न केवल मुमुक्षु समाज में अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, अपितु समस्त दिगंबर जैन समाज, जिसके विद्वान गण भी उनकी कर्णानी योग पर जो अध्ययन है वह उनके द्वारा दिए गए समाधान से प्रभावित है। डॉक्टर प्रवीण जी की यह कृति जैन पर्व चर्चा, जिसमें उन्होंने जैन धर्म के जो पर्व हैं, जिसमें महापुरुषों की जयंतियाँ या नैमित्तिक पर्व, इसके अतिरिक्त जो अनादि निधन पर्व हैं, उन पर भी बहुत गहराई से खोज करके आगम के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उन पर्वों को मनाने के पीछे क्या कहानी है, क्या कारण है, ये क्यों मनाए जाते हैं, उस विषय पर गहन खोज की है। यहाँ तक कि जो लौकिक पर्व हैं उनका भी अध्यात्मीकरण करके मूल तह तक जाने का उन्होंने प्रयास किया है। जैन दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान हैं। अपने छात्र काल में ही, अर्थात टोडरमल जैन सिद्धांत महाविद्यालय में अध्ययन के काल में ही वे मेधावी छात्र के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। आप और हम सबको अच्छी तरह विदित है कि जैन महाविद्यालय में पढ़ने के समय उन्हें पंच परमागम कंठस्थ थे। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित यशपाल जी साहब ने उन्हें कई बार सभा में उनके कंठस्थ पंच परमागम का प्रस्तुतिकरण समाज के सामने दिया है। अपना अध्ययन 5 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत भी लगभग 9 वर्ष तक टोडरमल जैन सिद्धांत महाविद्यालय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और यह ध्रुवधाम का भाग्य है कि पिछले 7 वर्षों से वे प्राचार्य के रूप में इस आचार्य अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अत्यंत मृदुभाषी जो विद्वान ध्रुवधाम से तैयार होते हैं, उन्हें अपना वात्सल्य और वात्सल्य के साथ साथ अनुशासित रह कर के अपना भावी जीवन किस प्रकार समाज के सामने और अपने आत्म कल्याण के लिए प्रस्तुत करना है, उसकी गहन शिक्षा यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को वे प्रदान करते हैं। इसकी कृति का आज लोकार्पण आदरणीय छोटे दादा के माध्यम से हो रहा है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है। आपकी लेखन शैली, आपके कई लेख और आपकी कई पुस्तकें पूर्व में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिससे समाज अच्छी तरह परिचित है। इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने न केवल अपना अपितु हमारी संस्था का भी, ध्रुवधाम का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। मित्रों, हमारे अनुज डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा जो ध्रुवधाम में अपना कार्य करते हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य इस लॉकडाउन के दौरान किया है। उन्होंने यह बहुत सुंदर पुस्तक जैन पर्व चर्चा प्रकाशित की है, लिखी है। और इसमें आपको जैसे साधारण प्रश्न उठते होंगे कि अष्टमी हम क्यों मनाते हैं, 14 का महात्म्य क्यों है, क्या है,
और ये हमारे जैन पर्व कौन से होते हैं, अधिकांश जैन पर्वों को उन्होंने इस पुस्तक में कवर किया है और सुंदर विवेचना की है। तात्कालिक और त्रैकालिक जैन पर्व क्या होते हैं उनका भी विवेचन इसमें सुंदरता से दिया है और प्रवीण जी ने शोध खोज पूर्ण पद्धति से इसका विवेचन किया है। मैंने इसको आद्योपांत पढ़ करके बहुत सारे रहस्यों को समझा है। प्रवीण जी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आप सब इसका जरूर अध्ययन करें और मैं प्रवीण जी से निवेदन करूंगा कि और भी पर्वों के संबंध में शोध को जारी रखें और जो भी बचे हों उन्हें भी पुनः अपने पुस्तक के द्वितीय भाग बना करके उन्हें उसे जरूर शामिल करें। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। जय जिनेन्द्र। हमारे परम मित्र प्रवीण जी की यह कृति जैन पर्व चर्चा मेरे हाथों में है। यह पुस्तक ऐसे विषय को लेकर लिखी गई है जिस विषय पर कहीं कोई विशेष और व्यवस्थित साहित्य नहीं मिलता है। प्रवीण जी ने जैन समाज से संबंधित जितने पर्व हैं उन सब पर्वों का पौराणिक महत्व क्या है, आधुनिक संदर्भों में उसको कैसे मनाया जा सकता है, उसमें क्या बुराई आ गई हैं और उन बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन सब की विशद चर्चा की है। यह कृति हर घर में होने के लायक है। खास करके आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है और नए आने वाले बच्चे हैं जो कि जैन संस्कृति से परिचित नहीं होते हैं, उन्हें पर्व के अवसर पर प्रत्येक माता पिता को इस पुस्तक के द्वारा उन पर्वों की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत करानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये कृति ये मुमुक्षु और नामुमुक्षु के हिसाब से नहीं बल्कि प्रत्येक जैनी के घर में होनी चाहिए। और दादा जो एक बात कहा करते थे कि विद्वान तो बहुत सारे हो गए हैं पर अच्छे लेखकों की कमी अभी भी दिखाई देती है। प्रवीण जी उस गैप को भरने की कोशिश में अग्रसर हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे उदीयमान लेखक से स्थापित लेखक की ओर बढ़ रहे हैं। उनको हमारी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। और इस निवेदन के साथ कि एक बार यह किताब या पुस्तक आप सब जरूर पढ़ें, आपको अनेक ऐसे नए प्रमेय जानने मिलेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना जाने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरे मित्र और देश के ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर प्रवीण जी जैन बांसवाड़ा, उनके द्वारा लिखित एक नई पुस्तक जैन पर्व के संबंध में मुझे प्राप्त हुई। यह पुस्तक बहुत ही सुंदर लिखी गई है। डॉक्टर प्रवीण जी ने अपने मौलिक चिंतन के माध्यम से और उस पर्वों की मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए पुस्तक का निर्माण किया है। इस पुस्तक में अनेक अनेक लेख हैं जो पर्वों के संबंध में हैं। पर्व क्या होते हैं, पर्व का मतलब क्या होता है, पर्व की महत्ता क्या है। उन्होंने अनेक लगभग सारे ही पर्वों को इस पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया है और न केवल पर्वों के महत्व को बताया बल्कि उन पर्वों के संबंध में चल रही कुरीतियों का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खंडन करने का प्रयास किया है और बहुत सुंदर प्रमाण भी दिए हैं। अन्य हिंदू ग्रंथों के प्रमाण दिए गए हैं। कुल मिलाकर के पुस्तक बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ भाई प्रवीण जी को। और ये पुस्तक मेरे लिए तो बहुत काम की है और मेरे लिए सबके लिए ही काम की है, क्योंकि इस पुस्तक में जो लेख हैं वे आपको एक सही ज्ञान देने में समर्थ हैं। तो आप इस पुस्तक को पढ़ें। और चूँकि मैं चहकती चेतना पत्रिका के माध्यम से बाल वर्ग में, किशोर वर्ग में उनके योग्य सामग्री देने का प्रयास करता रहता हूँ, तो इस पुस्तक के माध्यम से मुझे बहुत सहायता मिलेगी। और इसके लेख बड़े प्यारे हैं, छोटे हैं पर सारगर्भित लेख हैं। 3-3, 4-4 पेज के लेख हैं। बड़ा ही सुंदर लेख लिखे गए हैं। मैं इस कार्य के लिए हमारे भाई प्रवीण जी को धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे भविष्य में भी अपने मौलिक चिंतन के माध्यम से जिनागम के रहस्यों को, जिनागम की बहुत सारी बातों को आपके सामने रखते रहेंगे और हम सबको भी लाभान्वित करते रहेंगे। इस मंगल कामना से मैं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई प्रवीण जी द्वारा लिखित जैन पर्व चर्चा, यह पुस्तक पर्वों की जानकारी देने वाली एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक सिद्ध होने वाली है। अभी तक पर्वों के नाम पर हमारे पास में विभिन्न प्रकार की व्रत कथाएं, जिनमें अनेक प्रकार के अंधविश्वास और मिथ्यात्व का पोषण ही होता था, वो ही उपलब्ध थी। जब भी किसी को किसी व्रत की जानकारी या पर्व की चर्चा चाहिए होती थी तो वह उस ओर ही देखता था।
यद्वा तद्वा विद्वानों के सानिध्य मिलने पर उनके वक्तव्यों में भी हमें पर्वों की जानकारी मिलती थी, लेकिन भाई प्रवीण ने बहुत ही सुंदर प्रयास करके यह जैन पर्व चर्चा नाम की पुस्तक तैयार की है, जिनमें लगभग 23 आलेखों के माध्यम से बहुत ही विवेचनात्मक पर्वों की जानकारी दी गई है। भाई प्रवीण ने इसमें आगम का आधार तो लिया ही है, आगम के आधार के साथ साथ में अपनी स्वयं की तर्क शैली, विवेचनात्मकता, कहीं कहीं व्यंग और स्वयं के जो विचार हैं वह बहुत ही सुंदर ढंग से और सहज सबको ग्राह्य हों इस विधि से रखे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार के विवादास्पद उक्ति से बचते हुए पर्वों का बहुत सुंदर स्वरूप भाई प्रवीण ने यहाँ प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से यह प्रति आगामी काल में अनेक महाविद्यालय से तैयार होने वाले विद्वानों को जानकारी हेतु, जन सामान्य को पर्वों का सही स्वरूप समझने हेतु और इन पर्वों का सही स्वरूप समझकर उन्हें सही तरीके से मनाकर आत्माराधना करने में निमित्त बनेगी। भाई प्रवीण अच्छे वक्ता तो हैं ही हैं, साथ साथ में बहुत अच्छे लेखक के रूप में भी उभर रहे हैं। उनकी इस प्रतिभा को हम सभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसे उनके द्वारा तत्व प्रचार के कार्य निरंतर होते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे भाई डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री की यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, ये बहुत ही प्रसन्नता और खुशी का विषय है। डॉक्टर प्रवीण शास्त्री एक स्थापित विद्वान तो हैं ही, लेकिन अब एक स्थापित लेखक के रूप में भी वह प्रसिद्ध हो चुके हैं। और जिस समय उन्होंने ध्रुवधाम पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला, उसके बाद संपादकीय दर संपादकीय उनके लेखन में निखार आता गया, जिसकी निष्पत्ति के रूप में ये रचना उनकी प्रकाशित हो रही है। जैन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्व और उन पर्वों को सांस्कृतिक धरातल पर आगम के आलोक में पूरी प्रामाणिकता के साथ और उसमें तत्व गर्भित व्याख्या, ये इस रचना की बहुत बड़ी विशेषता है। और आज का दौर जिसमें काव्य, भक्ति, विधान की जैसे होड़ सी लगी है, इनका अपना महत्व है। तात्विक लेखन कम हो रहा है, लेकिन प्रवीण जी की ये रचना हमें आनंद देती है कि कम से कम उन्होंने संस्कृति के एक हिस्से को चुनकर उस पर तात्विक विवेचन किया। और मौलिकता, चिंतन, इनका अपना महत्व है, लेकिन जैन दर्शन में, जैन परंपरा में सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी का है तो वह है प्रामाणिकता का। यदि कोई वक्ता प्रामाणिक है तो ये उस वक्ता की सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा है, उसके ऊपर सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी ये रचना पूर्ण प्रामाणिक है, खोजपूर्ण है, आगम गर्भित है और तात्विक है। तो मैं भाई प्रवीण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी श्रुत भक्ति, आपका ये प्रवचन वात्सल्य का भाव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस रचना के जो प्रकाशक हैं समर्पण, वह भी इस समय बधाई के पात्र हैं। मैं सभी श्रोताओं से, दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप इस रचना का अध्ययन जरूर करें, अपने आसपास वालों को कराएं, अपने साधर्मियों को कराएं। आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसे उपहार में भेंट दें, तभी इस कृति का सच्चा सम्मान होगा। धन्यवाद। हमारे साथी विद्वान प्रवीण जी ने जैन पर्व चर्चा नाम की पुस्तक जो समाज को अनुपम भेंट की है, वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत थी। ज़रूरत इस मायने में थी कि हमारी नई पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत को भूलती जा रही है। उनको इसकी उपयोगिता अष्टमी, चतुर्दशी, दीपावली, रक्षाबंधन, इनके मूल उद्देश्य, मूल भावनाओं से अपरिचित होने के कारण वे इन पर्वों को भी उन मॉडर्न तरीकों से मनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपको पर्वों का प्रयोजन ध्यान में नहीं होगा तो उनसे कुछ सिद्धि नहीं होगी। जैन दर्शन जैसे कि पंथ संप्रदाय से परे दर्शन है, इसमें विश्व उन्नयन की भावना है
और इसके सारे पर्व अहिंसक हैं और अहिंसा की प्रेरणा देने वाले हैं। भाई प्रवीण जी ने ये बात इसमें बखूबी सिद्ध की है, आगम के आधार से सिद्ध की है, युक्ति के अवलंबन से सिद्ध की है। हमारी जो नई जनरेशन त्योहार के नाम पर शराब पीने लग जाती है, जश्न मनाने के नाम पर जुआ खेलने लग जाती है, उस पीढ़ी को ये समझना होगा कि त्योहार और पर्व खुशियां बांटने के लिए होते हैं, बेचैनी और आकुलता और बीमारियां बांटने के लिए नहीं होती हैं। इसके लिए आवश्यक है वे इस पुस्तक का अवलोकन करें। समाज के लिए पुस्तक अवश्य ही उपयोगी साबित होगी और इस पुस्तक में पर्वों के भेद प्रभेद, पर्वों की संख्या, खास करके जैन पर्वों की इसमें इसलिए चर्चा की गई है क्योंकि वे पर्व सार्वभौमिक पर्व होते हैं। वे पर्व सार्वभौमिक का मतलब ये है कि इस विश्व की जितनी भी धरती है, वहाँ जितने भी प्राणी जीवन यापन कर रहे हैं, वे यदि इसे अपनाते हैं तो निस्संदेह उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भाई प्रवीण जी को हैं, वे और इसी तरह समाज को उत्तम साहित्य प्रदान करते रहें। समाज से मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को पढ़ें, इसका प्रचार प्रसार करें और अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का यह प्रयास रहता है कि नए लेखकों के लेखन को प्रकाशित किया जाए। इसी क्रम में डॉक्टर प्रवीण कुमार शास्त्री ध्रुवधाम बांसवाड़ा द्वारा एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी गई है जो हमने प्रकाशित की है, जैन पर्व चर्चा। इस पुस्तक में 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, अक्षय तृतीया, वीर शासन जयंती, श्रुत पंचमी, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, निर्वाण दिवस, केवल इतना ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी आधार बनाकर चर्चा की गई है। इस पुस्तक में लेखक ने मात्र कहानियों को, पुराणों को आधार बना करके ही कथन किया हो, लेखन किया हो, ऐसा नहीं है। इस पुस्तक में भाई प्रवीण जी ने अपने विचारों को तर्क और युक्ति के आधार से इन पर्वों की सार्थकता को सिद्ध किया है। इन पर्वों में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इनके मनाने का उद्देश्य क्या है, इन विषयों पर बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है, जो मैं समझता हूँ कि जो भी प्रबुद्ध वर्ग है उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही पसंद आना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि ये पुस्तक हम समाज के बीच में पहुँचाएँ, क्योंकि ज़्यादातर पर्वों को पारंपरिक ढंग से ही मनाया जा रहा है और अनेक विकृतियाँ उसमें आती जा रही हैं। उन पर्वों का उद्देश्य क्या है और क्यों मनाए जाते हैं, यह तो एक तरह से गायब ही होता चला जा रहा है, केवल प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में हम उन पर्वों की सार्थकता को समझें, पर्वों का स्वरूप समझें, पर्व के प्रकारों को समझें, इसके लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन्होंने अर्थ सहयोग प्रदान किया है उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अनेक विद्वानों के पास यह पुस्तक पहुँची है, उन विद्वानों ने इस पुस्तक के संबंध में, वरिष्ठ विद्वानों ने, और सबसे पहले तो हमारे आदरणीय छोटे दादा इसका विमोचन करते हुए इसके संबंध में शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। तो मैं उन सभी विद्वज्जनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि समर्पण का प्रकाशन, ये तो हम तो मात्र माध्यम है, सच में तो भाई प्रवीण जी का जो ये एक नया चिंतन है, और ये मैं कहूँगा कि एक उदीयमान विद्वान हैं जो करुणान युग के, अध्यात्म के बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिनकी मेमोरी तो बहुत ही अधिक है, जो समाज के लिए बहुत लाभान्वित करेगी, और लेखन के क्षेत्र में भी वह आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ अपेक्षा आपसे इस पुस्तक का आप जरूर उपयोग सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। मैंने एक छोटी सी लघु कृति जैन पर्व चर्चा ये लिखने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और इसमें हमारे आदरणीय छोटे दादाजी का विशिष्ट आशीर्वाद और साथ में विद्वत परंपरा, जो देश के प्रसिद्ध मान्य अनेक विद्वानों ने इस कृति के संबंध में जो अनुशंसा, प्रशंसा अथवा इसकी संबंध में जो प्रतिक्रिया दी है, वह सभी के लिए, खास तौर से मेरे लिए उत्साहवर्धक है।
और अन्य पाठकों के लिए भी प्रेरणादायक है। मैं सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस मेरे छोटे से लघु प्रयास को बहुत बड़ा बताकर कहा और उन्होंने एक तरह से मुझे प्रोत्साहित किया है कि आगे इस तरह का कार्य करें। चूँकि इसमें निश्चित रूप से कमियां होंगी, उन कमियों को उन्होंने अभी तो नहीं बताया, आगे अवश्य उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और पाठकों से भी निवेदन है कि वो इस जैन पर्व चर्चा को अवश्य पढ़ें। इस कृति में आपको जैन समाज में जो मान्य पर्व हैं, जिनका आगम के आलोक में गहराई से सूक्ष्मता से देखने का अध्ययन किया और उसके अनुसार इस पर लेखनी चलाने का प्रयास किया है। चाहे वो रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, श्रुत पंचमी, अक्षय तृतीया, वीर शासन जयंती, महावीर जयंती, ऐसे अनेक पर्व, कुछ एक दो राष्ट्रीय पर्व, कुछ सामाजिक पर्व, इन सब पर थोड़ा सा प्रयास किया है लिखने का। अभी भी अल्प शयोपशम और बुद्धि की हीनता से इसमें कमियां निश्चित रूप से होंगी। मैं चाहता हूं कि सभी इस पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात करें और इसको और अच्छे से पढ़ें। कोई कमियां हों तो अवश्य बताएं, और जो विशेषता हो तो विशेषता भी समाज तक पहुंच जाए, लोग इसका लाभ उठाएं, इतनी मेरी भावना है। ये समर्पण ट्रस्ट द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और पुनः सभी से निवेदन करते हैं कि इसका लाभ जन जन तक सभी जन लेवें, ऐसी मेरी भावना है। पुनः विनम्रता के साथ सभी विद्वानों का मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जिनेंद्र।